चलो हमारे साथ। नहीं, अब ये हमारा घर है। आप यहाँ आए क्यों? अरे आए क्यों का क्या मतलब है? लेने आए हम तुमको। अब छोड़ो ये सब और चलो हमारे साथ। कितनी तकलीफ सही है तुमने, हमने, कितना कुछ गुजरा हम दोनों के बीच। हमरा तुमरा ना शादी नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट। ठेका समझती हो ना? ये रह के ना हमारी बीवी बनने का, हमारा ध्यान रखने का, ये सब नौटंकी बंद करो, समझी ना? चलो अब। हम नहीं जाएंगे। खूब प्लीज मत जिद करो ना। देखो, बुआ जी ने हमको सब कुछ सच सच बता दिया है। सच खुल गया है हमारे सामने। अरे क्यों ऐसी खड़ी हो, क्यों जिद कर रही हो? तभी भी तुमने मनमानी की, उकसाया हमको। तुम्हारे उकसाने के कारण। अरे साफ साफ बोल देती ना कि राजीव बाबू ये कीजिए, राजीव बाबू वो कीजिए, कर लेते हम। इतना उकसाया हमको, अनाप शनाप बोल दिया हमने। नहीं बोलते ना हम ये सब। अगर पूजना ही है ना, जाओ जाकर देव नारायण चंदेल को पूछो। तुम यहाँ की बहू नहीं हो, तुम देव नारायण चंदेल की ही बहू हो। क्यों बात कर रहे हैं हम ये सब? छोड़ो ना, चलो हमारे साथ। भोले बाबा हमको एक जिम्मेदारी दिए थे, वो जिम्मेदारी हम निभाए। भोलेनाथ, हमारे और आपके जीवन का जो यात्रा तय किए थे, वो यात्रा यहीं खत्म होता है। आपके जीवन में और चंदेल भवन में आगे हमारा कोई स्थान नहीं है, इसलिए राजीव बाबू आप यहाँ से जाइए। अच्छे से समझ रहे हैं क्या चाहती हो तुम? नहीं बताओ ना हमको, क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे हाथ जोड़े, पैर पकड़ के गिड़गिड़ाए? बोलिए। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, हम ऐसा नहीं कह रहे। हम अरे तो चाहती क्या हो तुम? पीठ थपथपाए तुम्हारी। क्या बोले? थैंक यू कुहू जी, आपकी वजह से हमारा मनोबल बढ़ा है, आपकी वजह से हम ऑफिस जाना शुरू कर दिए हैं। क्या करे? शाबाशी दे तुमको। बोलो तुम। ना हमको माफी चाहिए, ना हमको शाबाशी। तो चलो ना। राजीव बाबू, हम एक सेवक हैं, हम अपना कर्तव्य और अपना पत्नी धर्म निभा लिए हैं। इस सौदे का रिश्ता है। और ये रिश्ता यहीं खत्म होता है। हम नहीं जा सकते आपके साथ। एक मिनट, एक मिनट। ये रिश्ता यहीं खत्म होता है? नहीं, कहना क्या चाहती हो तुम? कि इसके बाद हमारे बीच में कुछ नहीं है? कुछ नहीं? बोलो को। कुछ नहीं है। देखो कुहू, बोला तो उसने कुछ नहीं। कुछ नहीं है ना? ठीक है, हमारे सवाल का एक जवाब दोगी? जवाब दे दो, चले जाएंगे हम। बोलो, दोगी? माथे पे सिंदूर लगाया तुमने? सिंदूर लगाया तुमने माथे पे आज? जी। अच्छा, रोज लगाती हो? जी। जिस दिन से शादी हुई है तब से लेके आज तक रोज लगाया ना सिंदूर? जी। किसके नाम का? बोलो ना, किसके नाम का लगाया? आज करवा चौथ का व्रत भी रखा ना तुमने? रखा ना व्रत? वो तो हम। किसके नाम का, किसके लिए, क्यों? वो हम। अरे बस, मत छलो अपने आप को इतना, मत तकलीफ दो अपने आप को, मत पीड़ा दो। क्या कर रही हो? चलो ना हमारे साथ। हम नहीं कर सकते ऐसा। हमसे नहीं हो पाएगा राजीव बाबू। हमारे और आपके रिश्ते का ना कोई भविष्य नहीं है, समझिए आप। इसलिए आप जाइए। सौदा का रिश्ता था, सौदा खत्म। जो भी था वो हम अपना कर्तव्य निभाए तो सौदा खत्म होता है।
सौदे का रिश्ता, सौदा खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया सौदा? नहीं, एक बात करते हैं हम। सौदे की बात निकली है ना, तो बताओ ना हमको। हमारे बाबा ने तुम्हारे बाबा को मुनियादान के लिए 2.5 लाख रुपए दिए थे कि नहीं? वो 2.5 लाख रुपए हम अपने बाबा को चुका चुके हैं। ये कुहू के मुनियादान की दूसरी और आखिरी किश्त 2 लाख रुपए। तो कायदे से और सौदे से तुम तो हमारी हुई ना। तो इसका मतलब तो ये कि अब से तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी, हमारे आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो हमारा आदेश ये है कि तुम अभी इसी वक्त हमारे साथ चलोगी घर। चलो हमारे साथ। रुकिए, अगर ये बात है तो हम आते हैं। क्या ये? पूरे 2.5 लाख रुपए आपके देव बाबू का दिया हुआ मुनियादान से वापस लौटा रहा हूं। आपको आज के बाद हमारी बिटिया पे कोनो हक नहीं है। हक नहीं है हमको? इस छत के नीचे भी आपको खड़े रहने का कोई हक नहीं है। एक वक्त था जब हम कुहू को नहीं समझे थे, हम इसकी कदर नहीं करते थे। हमने अपनी बिटिया में देवी का गुण देखा, तब हम समझ गए बड़ा सा बड़ा मुनियादान कुहू का मोल नहीं लगा सकता है। जो आपने दिया उसे हम लौटा रहे हैं। अब आप चलिए। कुहू, चलिए हमारे साथ। कुहू, आप अपने घर वापस जाइए। चलिए। और हाँ राजू बाबू, फिर कभी इस गांव में मत आइएगा और कुहू से मिलने का कोशिश भी मत कीजिएगा। राजीव बाबू, कुहू, ये आपका बैग। भोलापन तेरा मोहे मिस्री सा लागे रे, भोलापन तेरा मोहे मिस्री सा लागे रे, जाने का है मन मेरा तेरे पीछे भागे रे, जाने का है मन मेरा तेरे पीछे भागे रे। जियरा हमरा लुभाई के, जियरा हमरा लुभाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। अरे क्यों ऐसी खड़ी हो, क्यों जिद कर रही हो? तभी भी तुमने मनमानी की, उकसाया हमको। अरे साफ साफ बोल देती ना कि राजीव बाबू ये कीजिए, राजीव बाबू वो कीजिए, कर लेते हम। इतना उकसाया हमको, अनाप शनाप बोल दिया हमने। नहीं बोलते ना हम ये सब। क्यों बात कर रहे हैं हम ये सब? छोड़ो ना, चलो हमारे साथ। भोले बाबा हमको एक जिम्मेदारी दिए थे, वो जिम्मेदारी हम निभाए। भोलेनाथ, हमारे और आपके जीवन का जो यात्रा तय किए थे, वो यात्रा यहीं खत्म होता है। आपके जीवन में और चंदेल भवन में आगे हमारा कोई स्थान नहीं है, इसलिए राजीव बाबू आप यहाँ से जाइए। आकर गिरा हो जमीन पर, अंबर में उड़ता जो पंछी, कुछ दर्द नहीं। सिंदूर, सुहागरा का सेज, हमरे तुमरे बीच में संबंध, रिश्ता, किसी चीज की उम्मीद मत रखना तुम। वो कौड़ी की कीमत नहीं है सिंदूर की। अब इसी वक्त जाओ
जो लगा है ना उसे हटा कर आओ। आज ना हमारे अंदर नफरत ही नफरत भरी, और नफरत से ज्यादा ना घृणा है हमारे अंदर, वो भी तुम्हारे लिए, तुमसे है। शर्म करो कम से कम, मां भगवती को तो अपने ढोंग से दूर रखो। और किन पवित्र हाथों से, किस फरेबी दिल से मां की आरती करने की हिम्मत करी हो तुम? तो से नैना मिलाएंगे। इस घर के सभी सदस्य कुर्सी पर बैठ चुके हैं, एक और कुर्सी की जरूरत नहीं है। हमने बहुत दिल दुखाया है कुहू का, उसी का परिणाम है ये। बोल तो दिया जो बोलना था राजीव बाबू को, फिर अब लग रहा है तुम्हारा दिल फट रहा है उनके लिए, आत्मा रो रही है उनके लिए। जाना चाहती हो क्या उनके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हम तो चाहते हैं कि वो हमको भूल जाए कि हम और वो कभी मिले थे। यही उनके लिए अच्छा होगा माई। अब तो वो अपना मनोबल भी हासिल कर लिए, विश्वास भी पा लिए, वो अपने बलबूते पे जी सकते हैं। हमारा कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी माई, हमारा और उनका मोल कहाँ? एक समय तो एक आसमां। हमारा कोई जरूरत नहीं है उनको, उनकी जिंदगी में ना हमारा कोई जरूरत नहीं है भाई। बोल तो रही हो पर तुम्हारी बातों से, तुम्हें आंखों से निकले आंसू मेल नहीं खाती। मां से कुछ छुपता नहीं को। हेलो राजीव, बेटा घर आ रहे हो ना दोनों? नहीं बुआ जी, वो नहीं आ रही हमारे साथ। क्या हो गया राजीव? सब ठीक तो है ना? वो उसको हमसे नफरत हो गई है। बेटा नफरत कैसे कर सकती है वो तुझसे, जिसने तेरे लिए इतना त्याग किया, इतना कुछ झेला, इतना कुछ सहा। कोई नफरत करने वाला इंसान ऐसा नहीं करेगा। बेटा वो नाराज होगी तुझसे। तुम क्या करे बुआ जी, आप बताइए ना हमको। अरे तू मनाना होगा ना उसे। असंभव है। मुश्किल हो सकता है, असंभव नहीं राजीव। तुझे उसे मनाना ही होगा। आप बताइए ना कैसे बनाया उसको? जैसे उसने तुझे मनाया था। याद है ना वो पहला दिन जब तूने उसे पत्नी मानने से इनकार कर दिया था। हमरा तुमरा ना शादी नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट। ठेका समझती हो ना? ये रह के ना हमारी बीवी बनने का, हमारा ध्यान रखने का, ये सब नौटंकी बंद करो, समझी ना? उसने ना सिर्फ तुझे मनाया था बल्कि चंदेल भवन में रहकर एक पत्नी, एक बहू के सारे कर्तव्य भी निभाए थे राजीव। कुछ नहीं सहा उस बच्ची ने तेरे लिए, याद है ना? तू उसे डांटता था फिर भी वो तेरे भले के लिए सोचती थी। तू उसे दुत्कारता था फिर भी वो तेरे लिए अपनी जान पे खेल गई। क्या कुछ नहीं सहा है उस बच्ची ने तेरे लिए। इस घर के सारे जुल्म, तेरी नफरत सिर्फ तेरे भले के लिए। वो तेरी फिक्र करती है बेटा, जैसे तेरी माँ किया करती थी तेरे लिए। और आज भी वो नफरत नहीं, तेरी फिक्र ही कर रही है बच्चे। तुझे खुश देखने के लिए, तेरी तरक्की के लिए उसने जिद
और तब किया। तुझे भी ना जिद और तब करना होगा उसे मनाने के लिए। फिर भी वो नहीं मानेगी बुआ जी। अरे इसके पापा ने तो बुनियादान के 2.5 लाख रुपए भी लौटा दिए हमको। अब तो सौदे का रिश्ता भी नहीं रहा ना बुआ जी। अरे यहाँ तक कि उसके बाबा ने तो हमको घर से बाहर तक निकाल दिया और वो कुछ नहीं बोली। बुआ जी को कुछ नहीं बोली। वो ने तो दरवाजा तक बंद कर दिया हम पर, और आप कह रही कि जिद और तब गांठ बांध ले राजी। जिद और तब की कोई हद नहीं होती जब तक मंजिल ना मिल जाए। आगे तेरी जैसे मर्जी। अरे कितनी जिद करेंगे हम बुआ जी, पत्थर पर सर मारकर देख लिया हमने तो। वो नहीं आएगी बुआ, वो नहीं आएगी। तो हम लौट रहे मुजफ्फरपुर कुओं के बिना। वो हम रखा है बुआ जी। हे माँ भवानी, मेरे राजीव को इतना बल दो कि वो अपनी जिद और तब से कुहू को घर वापस लेकर ना लेके लौटे। कहो मां भवानी से राजीव लौटे और कुहू को साथ लेके ना लौटे। क्या तो क्या कर रही थी आप? मतलब? राजीव मुनिया टोला से लौट रहा है और आप उसको जिद करने की सलाह दे रही हैं। उस लड़की को राजीव का तुम छल्ला बना रही हैं आप। राजीव चंदेल का मन विक्षिप्त कर बर्बाद कर रही हैं आप उसको। हम उसको बर्बाद नहीं बल्कि आबाद करने की कोशिश कर रहे थे। और जिसे तुम राजीव का दुमछल्ला कह रहे हो ना, वो राजीव की ब्याहता पत्नी है। आई बात समझ में? और पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है तुम अच्छी तरह से जानते हो। जितना वो दूर रहेंगे ना, वो उतना करीब आएंगे। ये बात हमसे बेहतर कोई और समझ ही नहीं सकता। आपको कितनी बार मैंने कहा है कि अपने काम से मतलब रखा करो। अरे अपना घर तो आप बसा नहीं पाए, कम से कम हम पे तो रहम करो। कहा है ना मैंने आपको कि मेरे परिवार के मामलों में दखल अंदाजी मत दिया करो, पर आप सुनती क्यों नहीं है? ये अपनी रेगिस्तान जैसी मनहूस जिंदगी का बचा खुचा समय अगर आप शांति से गुजारना चाहती है ना, तो मेरी विनती है आपसे, हाथ जोड़ के करबद्ध विनती है आपसे कि आप तीर्थ यात्रा पे चले जाइए, पर अपनी नाक मेरे बेटे की जिंदगी से बाहर रखिए। पहले भी कह चुके हैं और दोबारा कह रहे हैं, राजीव नहीं बल्कि तुम आंखों से लाचार हो। तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि राजीव की पत्नी कुहू अपने पति राजीव के लिए क्या क्या नहीं कर रही है? देव, करते तो बहुत लोग हैं इस घर में, कितने नौकर चाकर लगे हैं इस घर के लोगों की सेवा करने में, तो क्या सबको समधी बना लूं? तो उनसे वंश की उम्मीद कर लूं? एक बात ध्यान से सुन लो प्रभादी आप, अगर राजीव नहीं लौटा और अगर लौटा तो उस मनहूस कुहू के साथ लौटा, तो कसम मां भवानी की मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। फिलहाल तुमसे बुरा अब भी कोई नहीं है हमारे लिए। जब नाक कटती है ना तो दर्द नहीं होता है, वजूद खत्म हो जाता है इंसान का। ये तो राजीव बाबू चले गए जिया जी, और पैसा भी यहीं छोड़ गए। अरे ये अमीर लोगों के लिए पैसा का चीज है, शरीर का गर्द और हाथ का मैल। तभी तो हमरा कुहू बिटिया का बुनियादान दिया और कबाड़ की तरह घर से बाहर कर दिया।
हे भोलेनाथ, राजीव बाबू की वापसी की यात्रा सुख और शांति से गुजरे, उनके मार्ग में ना कोई बाधा ना आए। और हाँ, चंदेल भवन पहुंचते ही ना राजीव बाबू आगे पीछे हमको सब भूल जाए, कभी उनके जुबान पे हमारा नाम तक ना आए। एगो यादों का पिटारा है हमारे पास राजीव बाबू का, उसमें इतना कुछ है कि हमारा सारा जीवन कट जाएगा। सिर्फ यही जन्म नहीं, अगले 7 जन्म तक। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो ये हमारी माँ की निशानी है। से नैना मिलाई के, पालिया सबको है पाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। भोले बाबा, तुम वैसे ही राजीव जी की रक्षा करते रहना। अरे कैसा गांव है ये मुनिया टोला। अरे दामाद को एक कप चाय तक नहीं मिलती यहाँ। हाँ लेकिन मच्छर जरूर मिलते।